बहरहाल आप खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली एनसीआर की करेंगे। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ठंड बढ़ने लगी है और पारा गिरता जा रहा है। 20 से 30 किलोमीटर तेज रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही है पूरे दिल्ली एनसीआर में और तेज हवा की वजह से इस वक्त ठंडक ज्यादा महसूस कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के लोग। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ठंड अब यू टर्न लेती हुई दिल्ली वापस लौट आई है। तेज हवा की वजह से इस वक्त तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। कल 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जबकि आज बताया जा रहा है कि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त हवाएं दिल्ली एनसीआर में चल रही हैं। तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से लोगों को ठंड का सितम झेलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अगर आप धूप देख भी रहे हैं तो धूप के साथ साथ ठंडी हवाएं भी आप महसूस करेंगे। तो इस वक्त सुबह सवेरे खासतौर पर लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि देर शाम को भी अगर आप कहीं निकल रहे हैं तो ऐसे में उस हवा को आप महसूस कर पाएंगे कि उस हवा में कितनी ठंडक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों भी लगातार बर्फबारी हो रही है और उन्हीं बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में भी ठंडक धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो चुकी है। यू टर्न ठंड ने ले लिया है और एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ इस वक्त ठंड महसूस दिल्ली एनसीआर के लोग कर रहे हैं। तो मौसम का मिजाज देखिए किस कदर बदल रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, दिल्ली एनसीआर में जिस तरह हम देख रहे हैं कि बीते कल से ही तेज हवाएं चल रही हैं, आज भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की बात कही जा रही है। अभी आने वाले कुछ दिनों तक क्या ये मौसम ऐसा ही बना रहेगा? मौसम विज्ञान विभाग की ओर से क्या संकेत है, इस पर ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। सिर्फ मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जिस तरीके से तेज हवाएं दिल्ली में दस्तक दे चुकी हैं, उससे एक बार फिर से सर्दियां जो हैं वो यू टर्न ले चुकी है। दिल्ली में एक बार फिर से सर्द हवाओं के कारण लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। सुबह शाम की बात की जाए तो जहां सर्द हवाओं के कारण लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दोपहर में जैसे ही थोड़ी सी धूप निकलती है तो वहीं यही सर्द हवाएं लोगों को राहत देती हुई नजर आती है। तो ये कहा जा सकता है एक तरफ सर्द हवाएं जो कि सुबह शाम लोगों को ठंड दे रही है और दिन में थोड़ी सी राहत दे रही है। वहीं अगर बात की जाए पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी होने के कारण दिल्ली में इस तरीके का मौसम में एक परिवर्तन आया है, जिस कारण से दिल्ली में सर्द हवाएं चल रही हैं और इसी तरीके की स्थिति अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में बढ़नी रहेगी जब तक पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से दिल्ली वालों के लिए सर्दियों ने यू टर्न ले लिया है। जहां लोग बीच में कुछ दिनों में गर्मियों से परेशान होते नजर आ रहे थे, वहीं अब सर्दियों के दस्तक देते ही लोगों के गर्म कपड़े फिर से बाहर निकल आए हैं और इस सर्दी से राहत की उम्मीद जल्द लगा रहे हैं। ठीक है। और भावना, क्योंकि जिस तरह हमने देखा है कि मौसम का मिजाज दिल्ली एनसीआर में लगातार बदल रहा है, तो फिर अभी कितने दिनों में राहत की उम्मीद की जा सकती है कि मौसम बिल्कुल सेट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ताकि लोग ये समझ पाए कि उन्हें स्वेटर या जैकेट पहन करके घरों से बाहर निकलना है या नहीं निकलना? जी देखिए सिर्फ मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है होली तक, यानी कि 13-14 मार्च तक इसी तरीके की स्थिति दिल्ली में बरकरार रहेगी। उसके बाद ही मौसम जो है वो सामान्य होता नजर आएगा, क्योंकि जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी है, वहीं दिल्ली में जो तेज हवाएं हैं उससे राहत लोगों को लगभग अभी 10 से 15 दिन बाद मिलेगी। तो तब तक लोगों को इन सर्द हवाओं का सामना करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मौसम परिवर्तन लोगों की सेहत पर असर भी डाल सकता है, तो उसको लेकर भी खासा ध्यान लोगों को रखना होगा, क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब गर्मी लगती है तो लोग गर्म कपड़े उतारते हुए नजर आते हैं और वहीं उसी समय ये सर्द हवाएं लोगों के शरीरों पर नुकसान देती है, जिसके कारण लोग खांसी, जुकाम और अन्य इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां ये सर्द हवाओं ने यू टर्न लिया है उसको लेकर लोगों को इन सर्द हवाओं से बचना होगा, ताकि वे खुद भी स्वस्थ रहे और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकें। चलिए ठीक है भावना।